अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ुक के जहान में। तो जी चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है ना माशाल्लाह से 30वां रोज़ा है और आज जो रमज़ान का लास्ट व्लॉग बनने जा रहा है। और इतना कोई दिल उदास था, इतना कोई दिल उदास था, मैं आपको क्या बताऊँ ना। तो आज जो है जुम्मे का दिन भी था और लास्ट रोज़ा भी था। तो बीफ पुलाव जो है ना वो बनवाया था, जो डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना था ना। तो बस यहाँ पर जो है अफ्तार के बाद फ्री हो गए थे। बहुत ही सिंपल अफ्तारी थी। बस आज जो है ना आखिरी दिन भी था और इंसान थक जाता है लास्ट के रोज़ों में ना, और दिल भी नहीं चाहता कि कोई ऑयली चीज़ें खाएं। तो बस जो है ना जस्ट फ्रूट चाट, शरबत और खाना था ना। तो यहाँ पर जो है कश्मीरी चूड़ियाँ जो है ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ, अपने ड्रेस पे ली थी और आजकल जो है ना ये ट्रेंडिंग पे चली हुई हैं। तो मैंने ये पर्सनली ख़ुद नहीं ली थी, आप ही ने गिफ्ट की थी, आप ही ने सबको दिलाई थी। तो यहाँ पर जो है ना इत्तेफाक से इसका कलर जो है ना मेरे सूट के साथ मैच कर रहा था। तो यहाँ पर जो है मैं चूड़ियों को सेट बना के देख रही थी और इसकी चूड़ियाँ अलग से ली थी, कंगन जो है वो अलग से लिए थे ना। तो बस यहाँ पर जो है अपनी चीज़ें वगैरह सारी निकाल के रेडी की। उसके बाद जो है ना थोड़ी बहुत हाथों की वैक्सिंग की, क्योंकि मेहंदी वगैरह लगवानी थी। और मेहंदी के बगैर जो है ना ईद जो है लड़कियों की इनकम्प्लीट होती है ना। बंदा जितना थका हुआ होना, लेकिन मेहंदी मुझे अच्छी लगती है। और बस फिर यहाँ पर जो है भाभी के साथ में आ गई थी। हम लोग फ्री होके एक दूसरे की मतलब कर लेते हैं और मैं मेहंदी लगा लेती हूँ और वो वैक्सिंग वगैरह कर लेती हैं अच्छे से। तो बस तो जिसको जो काम आता है ना तो वो बस एक दूसरे को वही करता रहता है। सबकी ड्यूटी लगी हुई होती है और अम्मी जो है सबकी आईब्रो बनाती हैं। तो मेहंदी वगैरह जो है ना हम बहनें लगा लेती हैं और वैक्स जो है ना वो भाभी अच्छे से कर लेती हैं। तो बस मिल बांट के ना एक दूसरे का कर लेते हैं। तो हम पार्लर के जो चक्कर है ना उससे बच जाते हैं, क्योंकि चांद रात को जो है ना पार्लर में बहुत ज़्यादा रश होती है। तो अगर आपको घर पे काम आता है तो आप घरों पे ही अपनी ये जो है ना सर्विस करें, एक दूसरे की, एक दूसरे को टाइम दें। तो छोटी सिस्टर जो है ना वो अपने बेटे का सूट प्रेस कर रही थी। और यहाँ पर जो है ना मूसा का जो ड्रेस है वो ब्लैक है और सालार बाराश का जो है ना सेम इसी तरीके का है, लेकिन ब्राउन है ना। तो वो दोनों भाई जो है ज़िद करते हैं कि हमें इस कलर का चाहिए, तो हम उन दोनों का सेम ही कलर लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है सारी तैयारी रात से ही हो रही है। और ये मूसा के जूते और शलवार कमीज़ पे हमेशा इसी तरीके के जूते अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो है ना छोटी सिस्टर अपना ड्रेस दिखा रही थी। उसका ड्रेस का कलर बहुत प्यारा है। ये पापा का ड्रेस है, वो जो है ना प्रेस करके रखा हुआ है। और ये सेकंड डे का है, फर्स्ट डे का दूसरी जगह प्रेस करके रखा हुआ है। और प्रेस वगैरह से जब फ्री हुए तो बस यहाँ पर जो है ना जस्ट थोड़ी सी चाय पी, क्योंकि रात अभी बाकी है, काम बाकी है। तो भाई ख़ुद को थोड़ा सा रिलैक्स करना है चाय के बगैर। मतलब थकन इतनी थी ना, दिल चाह रहा था अब भी बिस्तर लगा के बंदा सो जाए ना, लेकिन काम बहुत ज़्यादा थे ना। तो बस यहाँ पर जो है शीर खुरमा बना के रख रही थी, क्योंकि शीर खुरमा रात में ही मैं बना के रख देती हूँ और सुबह जो है ना पापा जब आते हैं तो फिर नाश्ते में ना हम लोग ठंडा ठंडा शीर खुरमा खाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये रात को ही मैं बना के ना हमेशा रखती हूँ। और पैकेट वाला पसंद करते हैं तो पैकेट वाला ही बनाते हैं हम लोग। चाँद रात की ना अपनी अलग ही वाइब होती है और एक अलग ही मज़ा होता है, सुकून होता है। लेकिन दिल जो है ना मतलब रमज़ान को बहुत मिस कर रहा होता है ना, कि मतलब 30 दिन एक रूटीन और उसके बाद अचानक वो रूटीन ख़त्म हो जाना ना, मुझे तो इतना कोई दुख हो रहा था, इतना कोई दुख हो रहा था, मतलब बयान नहीं कर पा रही थी ना मैं, इतना दुख हो रहा था। तो बस ये भी ईद जो है हमारे लिए तोहफ़ा है अल्लाह पाक का, और रोज़ेदारों के लिए इनाम है। ईद के रोज़े के बाद जो है ईद हमें नसीब होती है। और अल्लाह पाक जो है हमारी जो टूटी फूटी इबादतें हैं वो अपनी बारगाह इलाही में कबूल फ़रमाए और नेक्स्ट रमज़ान जो है हम सबको नसीब फ़रमाए। और जो कमी रह गई है अल्लाह पाक उसे माफ़ फ़रमाए ना। तो पैकेट वाले जो शीर खुरमा है ना उसका जायका जो है ना बहुत पसंद है मुझे। इसको थोड़ा गाढ़ा करने के लिए ना मैंने इसमें पाउडर वाला मिल्क जो है ना वो शामिल किया था ना, तो इसकी जो थिकनेस है ना वो और बढ़ गई थी, इसका टेस्ट और बढ़ गया था ना। बाकी जो है ना सारा पैकेट का जो है चीनी वगैरह सब उसमें डली हुई होती है, कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ती। सिर्फ मैंने ड्राई पाउडर मिल्क जो है ना वो शामिल किया था। तो भाई यहाँ पर जो है ना सारे काम निपटाने के बाद रात के 12 बजे के बाद जो है ना मैं फिर मेहंदी लगाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बर्तन जो है वो जमा होते जाते हैं। मुझे ख़राब किचन पसंद नहीं होता और ईद वाले दिन तो स्पेशली मैं बोलती हूँ जब बंदा नीचे आए ना तो किचन हमारा नीट एंड क्लीन साफ़ होना चाहिए। तो बस बर्तन देख के किचन को मतलब साफ़ करने के बाद जो
है ना फिर स्कूल से मैंने ख़ुद को भी मेहंदी लगाई, भाभी को भी मेहंदी लगाई। तो यहाँ पर जो है शीरखुरमा बनाने के बाद, किचन अपना साफ़ करने के बाद जो है ना अब बारी है क्लीजिंग की ना। तो यहाँ पर जो है अपनी हमने थोड़ी सी क्लीजिंग की, क्योंकि भाई कुकिंग कर करके ना चेहरे का सत्यानाश हो जाता है, और मतलब अपनी भी थोड़ी ज़रा इंसान केयर करे। और बहुत कुकिंग कर ली तो बस क्लीजिंग के लिए ना ये चीज़ें थी। अब मैंने कहा जल्दी कर लो अपनी क्लीजिंग। और यहाँ पर जो है क्लीजिंग से भी फ्री हो गई तो फिर मेहंदी लगा रही थी। तो मुझे जो है ना छोटी सिस्टर ने एक हाथ पे लगाई, एक हाथ पे मैंने खुद लगाई थी। मुझे भी लगाने आती है ना, और भाभी को दोनों हाथों पे मैंने लगाई थी, छोटी सिस्टर को मैंने लगाई थी। तो इसी तरह मिल बांट के जो है ना हमने एक दूसरे को मेहंदी लगाई। चांद रात जो है ना हमारी अच्छे से गुजर गई थी ना। तो जी यहाँ पर जो है ना फजर का टाइम हो रहा था, और आप जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं इतनी यहाँ पर ना हवाएं चल रही थी, एक तूफ़ान आया हुआ था और हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी ना। तो ये जो मौसम इतना कोई अच्छा हो रहा था। और तो जी ईद वाले दिन जो है ना सुबह सुबह बारिश ने हमारा वेलकम किया, और बारिश एंजॉय करने के बाद जो है बस 10-15 मिनट दोबारा लेटे। उसके बाद जो है ना फिर आ गई थी नीचे, और यहाँ पर जो है ना बच्चे भी उठ गए थे, तैयार हो गए थे, और ईदी ली पापा से इन्होंने, और इतने कोई खुश हो रहे थे। मतलब इनको अब थोड़ी बहुत समझ आ रही है ना ईद की ना, कि किस तरह ईद एक त्यौहार है, और एक दूसरे को गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं, ईदी लेते हैं बड़ों से। तो मतलब इतना कोई बच्चे खुश हो रहे थे, स्पेशली बाला जब बड़ा हो रहा है ना, समझ रहा है। और इनको जो है ना मैं रमज़ान से प्रैक्टिस करवा रही थी कि इस तरह दादा अब्बू दादी अम्मी को ना आप लोगों ने इस तरह ईद मुबारक करना है, और आपको ना पैसे मिलेंगे। तो इतनी क्यूट हरकतें कर रहे थे। और यहाँ पर जो है ना ये मेरा ड्रेस है ईद का फर्स्ट डे का, और यहाँ पर जो है पिक्चर्स वगैरह निकलवा रही थी, वीडियोज़ वगैरह बनवा रही थी सिस्टर से। दोपहर में जो है ना भाभी के भाई आए थे मिलने, और उस वक्त मैं सो रही थी। और हमारे जो रिलेटिव हैं वो सारे रहते हैं गांव में ना। तो अब नानी दादी और दादा और नाना तो है नहीं जो फिर हम लोग वहाँ ईद मनाएं। तो पहले हम लोग मनाते थे गांव में सबके साथ। तो अब जो है वो है नहीं, तो अम्मी पापा का दिल भी नहीं करता वहाँ जाने का। तो बस ईद हम लोग कराची में मनाते हैं, इसी तरीके से इंजॉय करते हैं। तो यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।